वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं द फिशरमैन एंड हिज वाइफ। दोस्तों आज इंट्रो नहीं है, मैंने सोचा आपको जरा सी भी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत नजारे के साथ, जब समुद्र बड़ा ही खूबसूरत लगता है और सूरज अभी उग ही रहा है। यहाँ कट करके समुद्र के पास एक घर को दिखाते हैं जो कि टी स्पॉट के आकार में है। ये घर है दोस्तों मूवी के हीरो ऑगस्टीन का, जो कि एक मछुआरा है। सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है तो वो एकदम फ्रेश हो जाता है और फिर घर के अंदर जाता है। वहाँ पर उसकी प्यारी वाइफ सो रही होती है। वो उसके पास बैठकर उसको निहारता है और फिर उसे अच्छा वाला किस भी करता है। वो जाकर कहती है कि अरे आज तुम फिशिंग के लिए नहीं गए क्या? हाँ जाना तो है वैसे मुझे, शायद तुम नहीं जानती लेकिन दुनिया का सबसे लकी आदमी पता है कौन है? वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे तुम जो मिली हो। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं जाकर फिश पकड़ कर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपना बकेट और फिशिंग हुक लेकर समुद्र की ओर जाता है। ये जगह दोस्तों बहुत ही बड़ी पीसफुल लगती है, शायद यहाँ पर इनके अलावा कोई और रहता नहीं। ऑगस्टिन अपनी रोज की जगह पर जाकर फिशिंग हुक सेट करता है और आराम से सो जाता है। थोड़ी देर में फिशिंग रॉड हिलने लग जाता है तो ऑगस्टिन खुश होता है कि चलो आज लगता है कोई बड़ी फिश फंसी हुई है। वो रॉड को खींचता है लेकिन बहुत भारी फिश मालूम होती है। बड़ी मुश्किल से वो उस फिश को बाहर निकाल लेता है। ये एक बहुत ही बड़ी फैट फिश है। ऑगस्टिन उसे बकेट में डालकर मुड़ता है तो अचानक वो फिश बोलने लगता है दोस्तों, और उसके बोलने से ऑगस्टिन हो जाता है हैरान। फिश कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे वापस पानी में छोड़ दो। मैं असल में फिश नहीं बल्कि एक राजकुमार हूँ। एक शाप की वजह से ही मैं फिश बन गया। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ऑगस्टिन बहुत ही नरम दिल इंसान है। वो कहता है कि नहीं, मेरी कोई ख्वाहिशें नहीं है, मैं तुम्हें पानी में छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। कहकर वो तुरंत उस फिश को पानी में छोड़ देता है। तब वहाँ का पानी जरा लाल हो जाता है और फिश खुशी खुशी समुद्र के अंदर चला जाता है। ऑगस्टिन को आज खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। उसकी वाइफ जिसका नाम मारिया है, उसने ऑगस्टिन के लिए अच्छा वाला सूप बनाया होता है। वो पूछती है कि अरे आज कोई फिश नहीं मिला क्या? ऑगस्टिन उसे उस जादुई फिश के बारे में बताता है और कहता है कि उसने मुझसे बात भी की, पता है तुम्हें? वो चाहता था कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूं क्योंकि वो फिश नहीं बल्कि एक राजकुमार था जिसे शाप मिला। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। हाँ, पर मैंने उसे यूं ही पानी में छोड़ दिया क्योंकि पता है मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। हम दोनों इतने खुश जो है, हमें और क्या चाहिए? मारिया चौंक जाती है कि अरे ऐसी जादुई फिश भी होती है क्या? वो आगे कहती है कि हम खुश तो हैं लेकिन हमारा बच्चा होगा तो इस छोटे घर में हम कैसे रहेंगे? कम से कम एक अच्छा सा झोपड़ा तो होना ही चाहिए। अरे यार, तुमने उस फिश की जान बचाई, उससे एक झोपड़ा तो मांग लेते कम से कम। अब ऑगस्टिन सोच में पड़ जाता है क्योंकि पहले मारिया बच्चे के लिए मना कर रही थी लेकिन अब वो खुद बच्चे की बात कर रही है तो ऑगस्टिन खुश हो जाता है उस लिहाज से दोस्तों, और मारिया की बात मानकर समुद्र के पास जाता है। वो एक पत्थर पर चढ़कर उस फिश को आवाज देता है कि सुनो राजकुमार, तुम्हें याद होगा कि कल मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरी वाइफ एक अच्छे झोपड़े की ख्वाहिश रखती है। एंड तब समुद्र के बीच में एक पोर्टल जैसा कुछ खुलता है। अंदर से वो फिश उड़कर ऑगस्टिन के पास आता है। पहले के मुकाबले उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है दोस्तों। वो पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ऑगस्टिन कहता है कि मेरी वाइफ को ना एक अच्छा झोपड़ा चाहिए। फिश कहता है कि ठीक है, तुम घर जाओ और खुद अपनी आंखों से अपना झोपड़ा देख लो। कहकर वो पानी में चला जाता है। ऑगस्टिन चौंक भी जाता है कि ये तो चुटकी में हाँ करके चला गया, इतनी जल्दी झोपड़ा बना दिया क्या इसने? कंफ्यूज होकर वो वापस आता है तो देखता है कि जहाँ पर वो टी पॉट वाला छोटा घर था वहाँ पर एक अच्छा सा झोपड़ा होता है। घर के अंदर मारिया एकदम सज धज कर बैठी होती है और बड़ी खुश दिखती है। कहती है देखा कितना बढ़िया है अपना झोपड़ा, पीछे गार्डन भी है। लेकिन ऑगस्टिन को गार्डन देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो तो बस मारिया और उसके चेहरे पे जो खुशी है उसे निहारता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ से कट करके अगली सुबह दिखाते हैं कि मारिया की खुशी जरा भी कम नहीं हुई। उसे अपना एक घर जो मिल गया है। ऑगस्टिन पूछता है कल जो तुम वो बच्चा करने की बात कर रही थी, क्या वो सच थी? मारिया कहती है घर आ गया, अब बच्चा भी कर लेंगे, उसमें क्या है? सुनकर ऑगस्टिन बड़ा खुश होता है। फिर वो मस्त तैयार होकर पास के एक छोटे टाउन में जाता है जहाँ वो अपने दोस्त जॉर्ज से मिलता है। यहाँ जॉर्ज बड़ा परेशान है क्योंकि उसको आज एक भी फिश नहीं मिला है। वो बताता है कि यार आज समुद्र बड़ा अजीब दिख रहा था, पीला और हरा रंग भरा हुआ था समुद्र में। ऑगस्टिन बड़बड़ाता है कि कहीं उस जादुई फिश की वजह से ये समुद्र का रंग तो बदल नहीं गया। जॉर्ज पूछता है तुमने कुछ कहा क्या अभी? ऑगस्टिन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। वहाँ मारिया नए घर में बड़े आईने में खुद को निहार रही होती है, फिर मजे से गाना गाती हुई नहाती है। ऑगस्टिन रोज की तरह समुद्र में फिश पकड़ने जाता है। उसको ढेर सारे फिश मिलते हैं, हालांकि उसके दोस्त जॉर्ज को एक भी नहीं मिला था। वहाँ मारिया घर से थोड़ी दूर पर कुछ पौधों से फूल तोड़ रही होती है। वहाँ से वो अपने घर को देखती है ना तो उसे वो
छोटा लगता है अभी भी। दूसरी ओर ऑगस्टिन ने बहुत सारे फिश पकड़े थे, उनमें से वो आधा अपने दोस्त जॉर्ज को देता है और आधा खुद के पास रखता है। जॉर्ज कहता है कि यार मेरे पास इतने फिश खरीदने के पैसे नहीं है। ऑगस्टिन कहता है कि भाई पैसों की बात किसने की, कल मुझे कम फिश मिलेंगे और तुम्हें ज्यादा मिलेंगे तो तुम मुझे दे देना, बस सिंपल, ये रख लो, पैसे नहीं चाहिए मुझे, आज जाकर अपने परिवार के साथ मिलकर एंजॉय करो इसको, जाओ। जॉर्ज का चेहरा खिल जाता है कि कितना अच्छा है ऑगस्टिन, और वो उसको गले लगाकर थैंक्स कहता है। उसकी खुशी देखकर दोस्तों ऑगस्टिन की खुशी दोगुनी हो जाती और वो घर लौट आता है। मारिया उसके गले लग जाती है तो ऑगस्टिन कहता है तुम जब पता है खुश होती हो ना तो बड़ी खूबसूरत लगती हो। मारिया कहती है आज पर मैं खुश नहीं हूँ, ये घर कितना छोटा है, कल परिवार बड़ा होगा तो बड़ा घर तो चाहिए ना। इस पर दोस्तों ऑगस्टिन का चेहरा इतना छोटा हो जाता है और वो कहता है कि हम छोटे घर में भी तो खुश हैं। पर मारिया कहती है कि नहीं 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 नहीं, हमें बड़े घर की जरूरत है। तुम एक काम करो, उस फिश से पूछो ना प्लीज कि वो हमें थोड़ा बड़ा घर दिला सकता है क्या, आखिर तुमने उसकी जान जो बचाई थी तुम भूल गए क्या, वो देखना जरूर हमारी ख्वाहिश पूरी करेगा। कहकर वो ऑगस्टिन को किस करती है। बेचारे ऑगस्टिन को ना चाहते हुए भी सिर्फ मारिया की खातिर उस फिश से बड़ा घर मांगने जाता है। वैसे दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा फिश मिले जो आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करता तो आपकी वो ख्वाहिश क्या होती, बाद में बता देना, कोई बात नहीं। तो यहाँ ऑगस्टिन को दिखाते हैं जो जहाँ भी जाए अपना बकेट और फिशिंग रॉड साथ लेकर ही निकलता है, क्योंकि इनके बिना वो खुद को अधूरा महसूस करता है। इस बार वो देखता है कि समुद्र का एक हिस्सा पूरा लाल दिख रहा है। इसकी वजह ऑगस्टिन समझ नहीं पाता। पहले तो वो फिश को बुलाने में बड़ा संकोच करता है कि यार वो भी कहेगा कि किस तरह भिखारी बना हुआ है, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर वो फिर राजकुमार को पुकारता है। इस बार भी एक पोर्टल खुलता है, उसमें से वो जादुई फिश निकल आता है और वो दोस्तों और भी बड़ा हो गया था। वो पूछता है कि अच्छा बताओ अब तुम्हारी वाइफ ने क्या मांगा। ऑगस्टिन जरा शर्मिंदा होकर कहता है कि उसे एक्चुअली बड़ा घर चाहिए, एक मेंशन जैसा बड़ा घर। फिश कहता है कि ठीक है तुम वापस जाओ, झोपड़े की जगह पर मेंशन होगा। ये कहकर वो पानी में चला जाता है। ऑगस्टिन लौट कर देखता है कि वहाँ पर एक आलीशान मेंशन खड़ा है। यही अब ऑगस्टिन का घर है दोस्तों, इतना शानदार, इतना बड़ा, अंदर बॉडीगार्ड्स और नौकर भी होते हैं। तब मारिया एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर नीचे आती है। ऑगस्टिन तो भागकर उसे किस करता है कि तुम इस ड्रेस में यार कितनी खूबसूरत लग रही हो। एंड फिर मारिया उसे पूरा घर दिखाती है, हर तरफ तरह तरह की पेंटिंग्स, कॉस्टली फर्नीचर, दीवारों पर वॉल हैंगिंग्स, सब कुछ बड़ा ही शानदार होता है। एक नौकर तो ऑगस्टिन के हाथ से बकेट लेने जाता है तो ऑगस्टिन कहता है कि नहीं 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 मैं रख दूंगा इसको, ये मेरा है। लेकिन मारिया देखो क्या कहती है अरे ये हमारा नौकर है, उसको दे दो, उसका काम है ये। ऑगस्टिन उसे बकेट देकर उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन नौकर हाथ नहीं मिलाता दोस्तों और सर झुकाने चला जाता है। फिर मारिया अल्बर्ट नाम के एक नौकर को हुक्म देती है, ए सुनो हमारे लिए अच्छा सा डेजर्ट बनाकर लेकर आओ। वो भी डेजर्ट लेना चला जाता है। तब दोस्तों ऑगस्टिन एकदम से बौखला कर खड़ा होता है कि अरे ये सब सच भी है या कोई सपना चल रहा है। वो मारिया से कहता है कि देखो मारिया ये सब हमें उस फिश ने दिया है, एक बार हम दोनों को उसका शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। मारिया कहती है शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, अरे तुमने उसे बचाया, बदले में वो हमें ये सब दे रहा है साफ बराबर। अगर तुम्हारी जगह कोई और मछुआरा होता तो वो तो उस फिश को कब का फ्राई कर चुका होता। दोस्तों यहाँ मारिया के तेवर ठीक उसी तरह बदल रहे हैं जैसे सुदामा की बीवी के बदले थे जब श्री कृष्ण भगवान ने उनको उतनी बड़ी नगरी दे दी थी। और ठीक उसी तरह ऑगस्टिन को मारिया के बदले हुए तेवर बड़े अजीब लगते हैं। मारिया बताती है कि आज फिश पकड़कर जल्दी आ जाना, घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन मेहमान? अपने घर में तो कभी कोई मेहमान आया ही नहीं। मारिया कहती है कि सुनो बहुत ही खास लोग हैं, तुम खुद देख लेना उनको। ऑगस्टिन बेचारा मेहनत वाला एज यूजुअल अपना बकेट और फिशिंग हुक लेकर चला जाता है। उसे ढेर सारे फिश मिलते हैं, लेकिन अब समुद्र का लगभग 3/4 भाग लाल हो चुका है। यहाँ मारिया को दिखाते हैं तो आने वाले मेहमानों के लिए बढ़िया खाना और डेजर्ट्स बनवा रही होती है। अल्बर्ट उसको एक डिश टेस्ट करने को देता है। वो कहती है कि बाकी डिशेस भी बढ़िया होने चाहिए, समझे, इतने टेस्टी होने चाहिए कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएं। अब अल्बर्ट कहता है कि खाना तो बढ़िया बनेगा मोहतरमा, लेकिन इस तरह की भाषा बोलेंगे तो रईस लोग बुरा मान जाएंगे। आपको भी थोड़ा रईसों जैसा बर्ताव, बोलचाल, स्टाइल ये सब सीखना होगा। मारिया कहती है तो एक काम करो ना, तुम मुझे सिखा दो। वो भी मारिया को कुछ शब्द सिखाता है जिससे कि मारिया की थोड़ा भाषा सुधर जाएगी। ऑगस्टिन घर लौटता है तो मारिया एकदम रईसों वाले तेवर दिखा रही होती है। ऑगस्टिन को वो हमेशा जानू कहकर बुलाया करती थी, लेकिन अब वो उसे बहुत रिस्पेक्ट देने लगती है कि डार्लिंग आप आ गए, क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गए। ऑगस्टिन को बड़ा अजीब लगता है, उसे पहले वाला वो अपनापन नहीं मिलता इन शब्दों में। अब आगे मारिया ऑगस्टिन को ड्रेस चेंज करने को कहती है तो वो कहता है कि इस ड्रेस में क्या कमी है तुम्हें,
अच्छा तो है। नहीं डार्लिंग, अब हम इस बड़े मेंशन के मालिक मालकिन है, थोड़ा अच्छा बनकर तो रहना होगा। इतने में मेहमान आ जाते हैं और दोस्तों वो इस प्रांत के बहुत ही रईस परिवार के लोग हैं। वो आदमी मारिया के हाथ को चूमता है, जिसको देखकर ऑगस्टिन समझ जाता है कि शायद मुझे भी उसकी वाइफ का हाथ चूमना चाहिए, लेकिन उसे इसका तरीका नहीं आता और वो गलती से उस औरत का हाथ मरोड़ देता है। इतना ही नहीं, वो उस आदमी को टच करके बात करता है और कहता है, कैसे हो बॉस, चलो मजेदार खाना हो जाए। यहाँ पर ऑगस्टिन के तरीके उन दोनों को बड़े अजीब लगते हैं। ऊपर से ऑगस्टिन ढेर सारा सूप पी जाता है और मुंह में खाना दबा के जो खाता है। मारिया को तो शर्म आती है कि मुझे ऑगस्टिन को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए था पहले। अब वो जो मेहमान आए थे वो पूछते हैं कि एक बात बताइए, क्या आप शुरू से ही रईस हैं या रिसेंटली अभी आप अमीर बने हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ऑगस्टिन झट से कह देता है कि बैकग्राउंड तो कुछ नहीं है मैडम जी, मैं मछुआरा हूँ, फिश पकड़ना मेरा काम है। तभी मारिया ये कहकर मैनेज कर लेती है कि अरे वो तो मजाक कर रहे हैं, हम फिश का बिजनेस करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि हमारे लिए कई मछुआरे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेहमान आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं और हंसते भी हैं। मारिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ऑगस्टिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर वो उन दोनों को मेंशन से निकाल कर बाहर कर देती है। वो दोनों तो जाते जाते ताने मारते हैं कि ऐसे अचानक अमीर बनने वालों के मुंह कभी लगना ही नहीं चाहिए। ऑगस्टिन बड़ा खुश होता है कि तुमने मेरे लिए उन दोनों को डांटा, पर मारिया कहती है ये लोग समझते क्या अपने आप को कि हम उनकी तरह रईस नहीं बन सकते। ऑगस्टिन कहता है कि यार रईस बनने से क्या होने वाला है, हमें तो बस खुश रहना है ना। अगर हमारा एक बच्चा होता तो हम दोनों कितने खुश होते सोचो। लेकिन मारिया यहाँ पर बात को टाल कर चली जाती है। अगली सुबह मारिया खिड़की से बाहर झांकती है और ऑगस्टिन को जगाते हुए कहती है कि अगर ये पूरा राज्य ही हमारा हो जाए तो कैसा रहेगा। मैं यहाँ की रानी और तुम यहाँ के राजा, फिर हमारा हर कोई हुक्म मानेगा, क्या कहते हो? और आगे से फिर हमारा कोई मजाक भी नहीं बनाएगा। अरे मेरी जान, मुझे राजा नहीं बनना, मैं तो मछुआरा ही खुश हूँ। हाँ तुम खुश हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे अब रानी बनना है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें अब क्या करना है। ऑगस्टिन दोस्तों से लाख मना करता है, लेकिन आखिर औरत की जिद के आगे मर्द हमेशा घुटने टेक देते हैं। ऑगस्टिन को भी यहाँ पर सर झुकाना ही पड़ता है। वो बड़ा दुखी होकर वापस समुद्र की ओर जाता है। अब लगभग पूरा समुद्र ही लाल हो चुका था। ऑगस्टिन को लगता है कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। वो थोड़ा पानी मुंह में डालता है तो उसमें अजीब सी बदबू आ रही होती है। ऑगस्टिन उस फिश को पुकारता है तो फिर उस पोर्टल के जरिए वो बाहर उड़ के आ जाता है। अब वो तो और बड़ा हो गया है। वो पूछता है कि बताइए अब आपको क्या चाहिए, मतलब आपकी वाइफ को। ऑगस्टिन कहता है कि वो रानी बनना चाहती है। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, तुम वापस जाओ। ये कहकर फिश चला जाता है। ऑगस्टिन एकदम टूट जाता है और अब वापस घर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अब वो खुशियों वाला उसका घर रहा ही नहीं। वो समुद्र तट पर ही बैठ जाता है। यहाँ मारिया को दिखाते हैं जो एकदम से रानी बन चुकी है और रानी की तरह बात करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तब अल्बर्ट वहाँ पर आता है, उसके साथ कई लड़कियां भी होती है। अल्बर्ट पूछता है कि ये लोग आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और मारिया की कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या कहना है। वो इधर उधर देखकर एक चेयर पर बैठ जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि वो सच में रानी बन गई है। अल्बर्ट कहता है आप रानी हैं, आप जो कहेंगी सबको मानना पड़ेगा। मारिया का सबसे पहला हुक्म मछुआरों के लिए होता है। वो ऐलान करती है कि सुनो, अगर कोई मछुआरा फ्लैट फिश पकड़े तो उस फिश को तुरंत मार डालना होगा। मारिया को हुक्म चलाने की ऐसी लत लग जाती है कि अब वो चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ वही रईस रहे, फ्लैट फिश के जरिए और कोई उसका मुकाबला ना कर पाए, ये उसकी सोच है। इसीलिए वो ऐसा हुक्म जारी रखती है। सभी लोग फिर रानी की प्रशंसा में कोई गाना भी गाते हैं, जिसे सुनकर मारिया एकदम सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। दूसरी ओर दोस्तों ऑगस्टिन समुद्र में फिश पकड़ रहा होता है। उसे मारिया से बहुत प्यार है, लेकिन उसे फिक्र भी है कि मारिया गलत रास्ते पे जा रही है। वो फिश को पकड़कर सीधे अपने दोस्त जॉर्ज के घर पर आता है, जो बहुत ही उदास दिखता है। ऑगस्टिन पूछता है कि क्या हुआ भाई, तबीयत खराब है क्या? जॉर्ज कहता है कि नहीं यार, मेरा बेटा खांस रहा है, न जाने उसे क्या हो गया। ऑगस्टिन उसे थोड़े फिश देता है, लेकिन वो कहता है कि यार अब ये सब बंद कर दे, मुझे फिश नहीं चाहिए। अपने परिवार का ख्याल रखना मैं खूब जानता हूँ, तू एक काम कर, अपनी फिश लेकर अपने घर चला जा। यहाँ दोस्तों ऑगस्टिन समझ जाता है कि जैसे जैसे वो अपनी वाइफ की ख्वाहिशें पूरी करता गया, वैसे वैसे समुद्र का पानी लाल होता गया, मानो उसमें कोई गंदगी फैली हो। वो बड़ा दुखी होता है कि शायद समुद्र के गंदे पानी की वजह से फिश भी खराब हो रहे हैं और उन फिश को खाने की वजह से ही जॉर्ज का बेटा बीमार पड़ा है। यहाँ मारिया की खूब खातिरदारी होती है। सब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। वो कहती है कि मेरा मुकुट छोटा है, बहुत बड़ा मुकुट चाहिए मुझे, और मछुआरों के लिए मैंने जो हुक्म जारी किया था उसका क्या हुआ मुझे बताओ। अल्बर्ट बताता है कि रानी जी, वैसा हुक्म तो सिर्फ सम्राट जारी कर सकते हैं। ये सुनकर मारिया गुस्सा हो जाती है। इसी बीच ऑगस्टिन आ जाता है।
तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो बेचारा बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी वाइफ को देखना है। फिर वो उसे मारिया के पास लेकर आते हैं। ऑगस्टिन को देखकर मारिया बड़ी खुश होती है और कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कहाँ थे तुम। ऑगस्टिन भी बाहर ही बाहर हंस लेता है। हालांकि उसे ये ठाट बाट बिल्कुल जचता नहीं। वो जाकर मारिया के गाल पे किस करता है और पूछता है कि अब तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई ना, अब हमें उस फिश को तंग नहीं करना पड़ेगा ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। लेकिन यहाँ पर मारिया की दोस्तों एक और ख्वाहिश आ गई है, और वो ख्वाहिश पता है क्या है, कि मुझे सम्राट बनना है। ऑगस्टिन उसे लाख समझाता है कि ये तो जाती है, तुम्हारी ख्वाहिशों की वजह से समुद्र का पानी लगभग पूरी तरह सड़ चुका है। फिश ही नहीं, आसपास के गांव और टाउन के लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब और नहीं, प्लीज अब और नहीं, अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाओ और जो है उसी में खुश रहो। लेकिन मारिया तो ऑगस्टिन के फिश बकेट को लात मारकर कहती है तुम्हें मेरे लिए ये करना ही पड़ेगा, समझे तुम, आखिर मैं यहाँ की रानी हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ऑगस्टिन का दिल दोस्तों बहुत भारी हो जाता है और वो दुखी होकर वापस समुद्र के पास जाता है। पानी तो पूरे का पूरा गंदा हो चुका था। ऑगस्टिन सोच लेता है कि मैं और कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर भी मारिया की बात वो टाल नहीं सकता, तो वो फिर से उस फिश को पुकारता है। इस बार भी दोस्तों वो बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ पहले से सम्राट बन चुकी है, तुम जाओ जाओ यहाँ से। ऑगस्टिन तो मायूस होकर चला जाता है और सीधे जाता है जॉर्ज के घर, क्योंकि उसे अपने दोस्त के बेटे का हाल जो जानना है। और दरवाजा बंद होता है, तब पता चलता है कि जॉर्ज अपना सामान बांधकर अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं जा रहा है। ऑगस्टिन पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। जॉर्ज कहता है कि इससे बेहतर कोई जगह होगी वहीं चला जाऊंगा। ऑगस्टिन कहता है कि प्लीज भाई मुझे माफ कर दो यार, ये सारी मेरी गलती है। तो जॉर्ज कहता है मुझे नहीं पता कि तुम इसे अपनी गलती क्यों कह रहे हो, लेकिन मुझे ये राज्य रास नहीं आ रहा। अगर यहाँ रहा तो ना मैं कमा पाऊंगा और ना अपने परिवार को पाल पाऊंगा। कहकर वो अपने परिवार को लेकर चला जाता है। बेचारे ऑगस्टिन का जो इकलौता दोस्त था वो भी चला गया। बड़ा दुखी हो जाता है वो। पर मारिया ऊंचे तख्त पे बैठी होती है, क्योंकि वो सम्राट जो बन चुकी है। बड़े बड़े म्यूजिशियंस उसके आगे परफॉर्म करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। वहाँ पर कुछ धार्मिक गुरु भी बैठे होते हैं। वो कहते हैं आप इतने बड़े साम्राज्य की सम्राट तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा होता है धर्म, और धर्म में सबसे ऊंची पदवी होती है पोप की। आप उनसे बड़ी तो कभी बन नहीं सकती, क्योंकि पोप डायरेक्टली भगवान से ताल्लुक रखते हैं। मारिया भड़क जाती है और हुक्म देती है कि तुरंत ऑगस्टिन को पकड़ कर ले आओ। ऑगस्टिन समुद्र तट पर ही सो गया था। मारिया के सोल्जर्स उसे पकड़ कर लेकर आते हैं। ऑगस्टिन कहता है कि अरे अब तो तुम सम्राट बन गई हो, उम्मीद है कि अब तुम्हें चैन आ गया होगा। मारिया अपना हाथ बढ़ाती है तो ऑगस्टिन उसे किस करता है। मारिया थोड़ा सहम कर पूछती है पता है मैं पोप बनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे। इस बार दोस्तों ऑगस्टिन मारिया पर चिल्ला देता है कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, वो फिश तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकता। बाकियों की समझ में नहीं आता कि ये दोनों किस फिश के बारे में बात कर रहे हैं। मारिया उसे धमकाती है ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, प्लीज मेरी बात मानो, और मेरा पति होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरे लिए ये काम करो। ऑगस्टिन एकदम टूट कर वहाँ से चला जाता है और समुद्र के पास पहुँचता है। वहाँ की हवा भी अब बदबू से भर चुकी थी। आसमान और समुद्र दोनों ही काले दिखते हैं। ऑगस्टिन फिर फिश को आवाज देता है और वो बाहर आता है। अब उसका साइज दोस्तों बहुत बड़ा हो चुका था। ऑगस्टिन अपनी वाइफ की ख्वाहिशें उसे बताता है तो इस बार भी वो कहता है वापस जाओ, तुम्हारी वाइफ पोप बन चुकी है। ऑगस्टिन वापस आता है तो वहाँ मैंशन की जगह पर एक बहुत बड़ा चर्च होता है। वो अंदर जाता है तो वहाँ पर कई लोग होते हैं जो पोप के आगे अपने पापों को कन्फेस करना चाहते हैं। ऑगस्टिन के पास एक भिखारी बैठा होता है जो कहता है कि भगवान हम पर गुस्सा है शायद, इसीलिए दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अकाल और भूखमरी फैली हुई है। अगर ये पोप मेरे पापों के लिए मुझे माफी दिला दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऑगस्टिन कहता है कि शायद आपको बहुत ठंड लगी है, आप मेरा कोट पहन लीजिए और मुझे अपनी शर्ट दे दीजिए। वो भी मान जाता है और ऑगस्टिन उसका ड्रेस पहनकर मारिया से मिलने जाता है। मारिया ने पोप का ड्रेस पहना होता है और वो पूछती है तुम कौन हो। सुनकर ऑगस्टिन परेशान हो जाता है और पूछता है क्या आप सच में मुझे नहीं पहचानती। वो अपना हाथ बढ़ाती है और ऑगस्टिन उसके हाथ पे किस करता है। मारिया कहती नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम। ऑगस्टिन भिखारी के भेष में है और हुडी पहना हुआ है दोस्तों, इसीलिए शायद मारिया ने उसको नहीं पहचाना। ऑगस्टिन कहता है मैं एक मछुआरा हूँ और अपनी वाइफ के साथ एक छोटे घर में बहुत खुश था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक वो घर छोड़कर चली गई और मैं अकेला पड़ गया हूँ। मारिया कहती है कि भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर ऑगस्टिन पूछता है क्या आप बता सकती हैं कि मुझे मेरी वाइफ कब मिलेगी। मारिया दोस्तों यहाँ पर गुस्से में कहती है कि सब एक दिन में नहीं हो जाता, हर चीज के लिए एक वक्त होता है, तब तक इंतजार करना पड़ता है उसका। ऑगस्टिन भी कहता है कि ठीक है मैं इंतजार करूंगा, कहकर वो चला जाता है। यहाँ पर अब मारिया का दिल जरा दुखने लग जाता है। फिर वो लोगों से मिलने बाहर आती है। तब उस भिखारी को देखकर वो हाथ हिलाती है जिसने ऑगस्टिन का ड्रेस और टोपी पहना हुआ है। शायद वो उसे ऑगस्टिन समझ रही है दोस्तों, लेकिन जब वो टोपी निकालता है तो मारिया रियलाइज करती है कि ये तो ऑगस्टिन है ही नहीं। और तब ऑगस्टिन अपना हुडी निकाल कर सामने आता है और अब मारिया उसको पहचान पाती है।
इस बार ऑगस्टिन उसके आगे घुटने टेक देता है और कहता है, तुम पोप के भेष में भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर क्या करूं, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता क्योंकि तुम बहुत ऊंची जगह पे पहुंच चुकी हो। पर तुम खुश तो हो ना वहाँ पर, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ये सुनकर मारिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऑगस्टिन कहता है कि अब तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है ना। मारिया कहती है, मैंने उस बारे में सोचा नहीं। तो उस रात दोनों अपने कमरे में होते हैं। मारिया ऑगस्टिन से छुपकर ड्रेस चेंज कर रही होती है और कहती है, तुम प्लीज आंखें बंद कर लो। पोप को ड्रेस चेंज करते हुए देखोगे तो पाप लगेगा तुम्हें। ऑगस्टिन भी आंखें बंद कर लेता है। फिर मारिया जल्दी से बेड पर लेट आती है। ऑगस्टिन मुड़कर उसको देखकर कहता है, तुम बहुत ही सुंदर हो। पर यहाँ मारिया कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे दुख है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। लगता है दोस्तों मारिया अब पहले जैसी हो रही है, लेकिन जब ऑगस्टिन उसे किस करने जाता है तो वो झट से उसे दूर हटाकर कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं पॉप हूँ। ये कहकर वो मोमबत्तियां बुझाकर चुपचाप सो जाती है। ऑगस्टिन भी सो जाता है क्योंकि जबरदस्ती तो उसको आती नहीं करने, लेकिन मारिया को नींद नहीं आती और न जाने वो क्या सोच रही है। अगली सुबह वो खिड़की से सूरज को देखती है तो उसको एक और आइडिया आता है, क्यों ना मैं भगवान बन जाऊं। फिर सूरज, चांद, तारे, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे इशारे पर चलेगा। क्या दोस्तों, आपको पता है वो क्या कहेगी? ऑगस्टिन को उठाकर कहती है, तुम उस फिश से कहो कि वो मुझे भगवान बना दे। ऑगस्टिन को तो जैसे दोस्तों हार्ट अटैक आ जाता है कि ये औरत और कितनी बावली होने जा रही है। पर वो जिद करती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी अभी के अभी। ऑगस्टिन फिर जाता है और फिश को आवाज देता है, पर अब वहाँ का माहौल एकदम बदल चुका है और ना ही वो जादुई फिश आता है वहाँ पर। लगता है वो नहीं आएगा। ये सोचकर ऑगस्टिन जाने वाला होता है कि वहाँ तेज रोशनी आती है और वो फिश प्रकट होता है। अब वो कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऑगस्टिन कहता है कि मेरी वाइफ अब भगवान बनना चाहती है। कहती है कि भगवान बनकर वो खुश रह पाएगी। फिश कहता है कि तुम्हारी वाइफ भगवान बन के भी खुश नहीं रहने वाली। शुरू में उस छोटे से घर में ही वो बहुत खुश थी। ये कहकर वो फिश गायब हो जाता है। ऑगस्टिन की कुछ समझ में नहीं आता, पर अचानक आसमान साफ हो जाता है। समुद्र पहले जैसा साफ दिखता है। यहाँ मारिया अपने उसी टी पॉट वाले छोटे से घर में आंखें खोलती है। एक ही पल में सब पहले की तरह हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो धीरे से अपने छोटे से घर का दरवाजा खोलती है। बाहर का नजारा देखकर बड़ी इमोशनल हो जाती है वो। ऑगस्टिन को नहीं पता कि क्या हो रहा था। ये वो जल्दी जल्दी घर की ओर आ रहा होता है। यहाँ मारिया अब अपने चारों तरफ की प्रकृति, पक्षियों की आवाजें, पेड़ पौधे, जंगल की खूबसूरती, इन सबको निहार पाती है। दूर से ऑगस्टिन को आते देखकर वो खुशी के मारे उसकी ओर भागती है और लिपट जाती है उससे। ऑगस्टिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि उसकी वाइफ उसे वापस मिल गई। मारिया कहती है, मुझे माफ कर दो ऑगस्टिन, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। मैं बहुत बुरी औरत बन गई थी। तो क्या हमारा सब कुछ खो चुका? ऑगस्टिन कहता है कि कैसी बात कर रही हो, हमारे पास था ही क्या खोने के लिए। फिर भी देखो हम कितने खुश थे पहले। हमारी खुशी हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। मेरे लिए तुम हो और तुम्हारे लिए मैं, और क्या चाहिए हमें? तो मारिया ये भी पूछती है, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें छोड़कर मैं कभी गया भी था क्या? बस तुम वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। फिर क्या था दोस्तों, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चल देते हैं। ऑगस्टिन पूछता है, तुम्हारे चेहरे का रंग जरा उतरावा क्यों है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो कुछ फूड आइटम्स के नाम बताती है और कहती है, मुझे वो सारे आइटम्स खाने का मन कर रहा है। सुनकर ऑगस्टिन समझ जाता है कि मारिया प्रेग्नेंट है और वो बड़ा खुश होता है और कहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब एक नई शुरुआत करेंगे अपने नन्हे बच्चे के साथ। यही तो है सच्ची खुशी। अब मैं और तुम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। यही मेरी इकलौती ख्वाहिश है। इस पर मारिया बड़ी खुश होती है दोस्तों, और इसी के साथ ये मैसेज मिलता है कि जितना है उतने में ही खुश रहो, बस मेहनत करते रहो, है ना? क्योंकि अगर एक ही दिन में बहुत ज्यादा पाने की चाह रखी तो ऐसा ही होगा जैसे मारिया के साथ हुआ। हर चीज टाइम के साथ आती है, धीरे धीरे होता है। और जैसा कि माय फेवरेट MS धोनी कहते हैं, रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। तो प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।